नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सैया बैठी अनिश्चितकालीन धरने पर। नशे के खिलाफ एसएसएलएनटी के छात्राओं ने निकाली रैली, लोगों से की अपील। गोमिया प्रखंड के धर्मपुर गांव में हाथियों का आतंक, ग्रामीणों ने विभाग से लगाई मुक्ति की मांग। और बोकारो में बीएसएल कर्मी के बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, संपत्ति पर किया हाथ साफ। अब खबरें विस्तार से। 37 माह के बकाया मानदेय एवं 9 माह का बकाया प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर जल सैया अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। रंधीरवा चौक पर एकजुट हुई सभी जल सैयाओं ने काम चाहिए और काम के बदले दाम चाहिए का नारा भी लगाया। जल सैया रीना सिंह ने बताया कि जिले में जल सैया की संख्या 1450 है। प्रति माह 1000 रुपये का मानदेय दिया जाता है, जो कि 37 माह से बकाया है। वर्तमान में प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये कर दिया गया है, वह भी विगत 9 माह से नहीं दिया गया है। जल सैया शौचालय से लेकर पेयजल तक के कार्यों में अपना योगदान देती है। अभी ठेकेदार के द्वारा काम भी लिया जा रहा है और जल सैया को कोई काम नहीं दिया जा रहा है। जल सैया तब तक धरना पर बैठेंगी जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। बैठे हुए हैं रणधीर वर्मा चौक पे। इससे भी पहले हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। 17 तारीख को हम लोग 17 जून को रांची में भी राजभवन तक पहुंचे हुए थे और बस यही मांगे हैं, जो 6 सूत्री मांगे हैं, जो हमारा जो मानदेय लागू हुआ है उसको कंटिन्यू दिया जाए, रोका नहीं जाए। जल सैया को मनमानी ढंग से हटाया नहीं जाए अपने पद से। जो किसी भी जल सैया का जो भी है दुर्घटना ये होता है, बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ हम इसी से जुड़े हुए हैं, तो उनका जीवन बीमा किया जाए, यही हमारी मांगे हैं। अभी आप लोग कितनी जल सैया है यहाँ पर? अभी हम लोग कम से कम हम लोग मान के 500 जल सैया अभी हैं। और जो भी काम है मैम ठेकेदार को नहीं दिया जाए। जो हम लोग के लिए आ रहा है, हमारे भी घर में हमारे परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, वो काम हम लोग को दिया जाए और हर काम की जानकारी। हम लोग आज यहाँ रणधीर वर्मा चौक में अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। हम लोग को सबसे पहले अस्थायीकरण किया जाए और हम लोग को जो बकाया मानदेय है, जो 9 महीना से 2000 बोलने के लिए प्रोत्साहन राशि बोला गया था, वो अभी तक मिला नहीं है। उसके कारण अगर हम लोग कभी भी जाते हैं, कहीं हम लोग के साथ कोई हादसा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग एक बीमा चाहते हैं। हम लोग के लिए ये जरूरी है और यही अगर हम लोग को मांग पूरा कर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग रांची में राजभवन के समक्ष में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इससे पहले आप लोग कभी प्रस्तावना लेकर गए थे? हाँ, हम लोग अपना पीएचडी विभाग 1, 2 दोनों यहाँ गए। राजभवन में भी प्रस्तावना दिए हैं। हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, सिर्फ बार बार हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, हम लोग को शोषण किया जा रहा है। हम लोग सब जल सैया 2000 मानदेय से संतुष्ट नहीं है। नशे के खिलाफ एसएसएलएनटी कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया। रैली एसएसएलएनटी कॉलेज से निकलकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए रंधीरवा चौक पहुंची और फिर वापस नगर भ्रमण करते हुए कॉलेज पहुंचकर इसका समापन हुआ। कॉलेज की शिक्षक डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान की कड़ी में छात्राओं के बीच पोस्टर मेकिंग, भाषण प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। बेटियां नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए घर से निकली हैं। ये लोगों को नशे से होने वाली नुकसान के बारे में बता रही हैं और उनसे दूर रहने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। वहीं एसएसएलएनटी महिला कॉलेज की छात्राओं ने रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और उन्होंने बताया कि आजकल नशा एक गंभीर समस्या बन गई है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। नशे की लत से कई घर बर्बाद हो रहे हैं और इससे सामाजिक बुराइयां भी बढ़ती है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए जागरूकता फैलाना ज़्यादा ही जरूरी है। नशा मुक्त झारखंड, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए एक्चुअली कॉलेज से ही हम लोग स्टूडेंट्स को जागरूक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स खुद जागरूक हो रहे हैं कि नशा, अल्कोहल, जो भी नशीली पदार्थ है उसको क्यों यूज नहीं करना चाहिए, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अभी ये बच्चे जागरूक होंगे, वो फिर अपने फैमिलीज को बताएंगे, फिर सोसाइटी, फिर स्टेट और फिर भारत हमारा
नशा मुक्त होगा। तो इसलिए इनिशिएटिव पूरा ये मंथ ही चल रहा है हम लोगों का SSLNT महिला महाविद्यालय। कुछ ना कुछ इवेंट करवा रही है। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब अभी चल ही रहा है हम लोगों का। क्या क्या अभी तक करवा चुकी है? अभी तक बच्चे अपने तरफ से पोस्टर मेकिंग, भाषण प्रतियोगिता, और उसके बाद इसके लिए हम लोग का मेडिटेशन का सेशन भी चल रहा है। उस लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक सेशन चल रहा है कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करके हम लोग उस तरफ जाए ही ना। हम लोग जब खुद स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो फिर कैसे हम लोग उस तरफ उधर हम लोग जाएंगे ही नहीं। सबसे पहली बात, ये जो अभियान SSLNT महिला महाविद्यालय की तरफ से निकाला गया है, यहाँ पे हम सभी युवा हैं और हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि युवा जिसे पैशन समझ रहे हैं नशा को, वो अंततः उनके जीवन में बहुत ही हानिकारक है। ये ना सिर्फ मानसिक रूप से तनाव पैदा करती है, बल्कि जब हम सोचते हैं कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए स्मोकिंग, ये सारे चीज़ों की तरफ युवा जा रहे हैं, बल्कि ये लॉन्ग रन यानी जीवन में आगे चलकर बहुत सारे बीमारियों को भी एक आवाहन कर रहा है। तो नशा मुक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है। जब लोगों के बीच जागरूकता होगा तो वो इन सभी चीज़ों के प्रति सजग होंगे। इसीलिए हमारी ये रैली जो है ये निकाली गई है। रात के अंधेरे में यदि आप कहीं जा रहे हैं तो सावधान हो जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल बिल्डिंग के समीप ऐसा ही एक मामला सामने आया है। गम्हरिया निवासी सूरज चौधरी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और छिनतई भी की गई है। घायल युवक को लगभग 15 युवकों ने घेर कर मारा और जान से मारने की धमकी दी हुई है। पुलिस में उन्होंने इस बात की शिकायत की है, जिसका पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 2 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ को लेकर जांच अभियान और सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या हुआ भाई तुम्हारे 5-6 जन तक को नका समन करके क्या क्या है वो लोग बहुत मारा। देखिए पता नहीं वो लोग ना शायद चाकू को से मारा भी है, पूरा माथा फाड़ दिया पूरा इतना लंबा। देखिए यहाँ पे, और ये देखिए खून देखिए। कहाँ पे झगड़ा हुआ है? ये लाल बिल्डिंग में हम सर घर जा रहे थे, ये लोग मेरे बोलता गाली उली दिया मेरे को, तुम कौन है भाई, ऐसे बोल के मारने उन्हें लग गया। सर हम अकेले थे, कोई था नहीं, दोस्त लोगों को बुलाए, वहाँ गिर गए थे सर हम। बता दो अभी हमको नहीं समझ में आ रहा सर, चक्कर आ रहा है। झगड़ा का कारण? कोई कारण नहीं सर, हम घर जा रहे थे, लोग ऐसे पिया हुआ था। लोग गाली गलौज हमको, शायद हमको लगता है पिया हुआ होगा, तो गाली गलौज किया। बोले भाई गाली क्यों दे रहा है, हमको मारने लग गया। पहले कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है सर, कोई दुश्मनी। कहाँ का रहने वाला लोग? हमको जहाँ तक अभी पता चला है, हमको जहाँ तक पता चला केडिया या वो बोलाइडिया कहीं का रहने का सर, हमको जहाँ तक पता चला, हमको नहीं पता सर, हम पहचानते भी नहीं वो लोगों को। बोकारो के सेक्टर 12 में एक चोरी की घटना सामने आई है, जहां क्वार्टर नंबर 1265 का ताला तोड़कर चोरों ने कीमती संपत्ति पर हाथ फेर लिए। गिरीश स्वामी की अनुपस्थिति में घर का ताला तोड़ चोरों ने हाथ साफ कर लिया। बता दें कि BSL कर्मी मकान मालिक सुजीत कुमार पूरे परिवार के साथ बोकारो से बाहर अपने भाई के घर गए हुए थे। इसी बीच चोरी को घटना को अंजाम दिया गया। बुधवार रात पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद बालीडीह में रहने वाले उनके रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सेक्टर 12 थाने की पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घर के अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त मिला। अलमीरा और लॉकर का लॉक तोड़कर चोर सारा ज्वेलरी साथ ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरीश स्वामी के वापसी पर चोरी के आंकड़ों का आकलन हो पाएगा। अभी हम घर में थे अपना बालीडीह में, यहाँ से कॉल गया, यहाँ वही लड़का कॉल किया जिसका चोरी हुआ। क्या नाम है उनका? उसका नाम है अजीत, उसका छोटा भाई है सुजीत का। तब हम यहाँ पर आए तो क्या देखिए सब बिखरा पड़ा है सब। चोरी हुई? हाँ, तो सोना चांदी ज्वेलरी, चेक उक था, ATM था। सब मतलब ताला तोड़ा है क्या? हाँ, बाहर का ताला तोड़ा हुआ है, गैस कटर से काटा गया है शायद, और अलमारी सब। हाँ, ये सलेमपुर है। क्या नाम? सुजीत कुमार। दोनों भाई यहीं रहते हैं? दोनों भाई यही रहते हैं। दोनों कहाँ गए? एक तो गए बाहर घूमने गए थे सुजीत, और जो अजीत है वो धनबाद बहन का घर गए। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के महुआटाड़ थाना क्षेत्र स्थित धर्मपुर गांव में बीती रात जंगली हाथी का तांडव देखने को मिला, जहां एक मजदूर को हाथी ने कुचल डाला। इस दौरान नाइट वॉचमैन समेत 4 लोगों ने भागकर जान बचाई। घटना बीती देर रात की है, जब 5 मजदूर सो रहे थे, तभी रात लगभग 11 बजे एक हाथी ने हमला कर दिया। आनंद फानन में सभी इधर उधर भागने लगे और इसी दौरान मृतक कलाम अंसारी, जो बंगाल के कुल्टी का रहने वाला था, को हाथी ने दौड़ाकर कुचल दिया।
वहीं वन विभाग की टीम के नहीं पहुंचने से स्थानीय ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 15 दिन से हाथियों का झुंड गांव में उत्पात मचाया हुआ है और वन विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। न ही सुविधा देने की बात होती है तो वन विभाग के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम लोग 5 आदमी ये सोए हुए थे, करीब उस टाइम 10:30 से 11:45 बजे की घटना है। तो खिड़की तोड़ा था तो आवाज आया, हम लोग सोए हुए थे, आवाज आई, भाई कौन सी आवाज आया? तब बोले अरे कुछ आवाज घर में घुसा है। तो बोले देखो, इतना 3 बात बोले, तब तक उधर से हाथी आकर के यहाँ खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा हो तब वो जो मृतक यहाँ पहले वो सोया था, बीच में हम और साइड में और 4 आदमी इधर है। तो वो बोला अरे हाथी भागो, तब तक वो उठ करके इधर भागने लगा। हम भी उठ करके उधर भागने लगे, अंधेरा का कारण पिलर में टकरा गए, हम यहाँ गिर गए। जब गिर के उठे तब तक हाथी क्रॉस कर रहा, फिर हम इधर नीचे चल गए। 2 आदमी रूम में घुस गए, उसको मारने के बाद फिर आकर के रूम तोड़ने लगा। तब वो लोग धीरे धीरे आहिस्ता से इधर निकल गया। रेंजर की फोन करते हैं, रेंजर भी नहीं उठाता है। डीएफओ फोन करते हैं, डीएफओ फोन नहीं उठाते हैं। किसी आदमी ने बताया कि विभाग में गाड़ी नहीं है। उसका टीम अभी 15 दिन से ये हाथी पूरे तबाही बचा कर रखा है। बड़की पुल में घर गिरा हुआ है, वहाँ भी वही स्थिति है। आज यहाँ धर्मपुर टोला में, यहाँ बगल में जो है सो आज एक घटना हो गया, मर्डर हो गया। ये रहने वाला मिस्त्री जो है सब तो बंगाल का है। इसमें 5 छोले था, बाकी जो लोग भाग गया, बच गया, जान बचा लिया अपना। एक की मौत हो गया, पकड़ लिया हाथी। प्रखंड कार्यालय में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान चास प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। रघुवर सरकार में हाथी उड़ाया जा रहा था, लेकिन हेमंत सरकार में धरातल पर काम हो रहा है। राज्य का विकास बीजेपी देख नहीं पा रही है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। चास प्रखंड कार्यालय में गेट तोड़े जाने की घटना पर दूसरी ओर बयान देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे। इस दौरान सत्तारूढ़ दल के एक नेता के कहने पर कर्मचारी ने गेट को बंद कर दिया। यह कहीं से भी उचित नहीं था। भाजपा का आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था। उस आंदोलन में खलल डालने की कोशिश सत्तारूढ़ दल के नेता द्वारा की गई है। जयदेव राय ने कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाया। देखिए ऐसा है, अभी जिस तरह का भाजपा का जिस तरह का जो प्रदर्शन कल हुआ, वो मैंने उस प्रदर्शन का कोई उद्देश्य नहीं। उस प्रदर्शन में जिस तरह का जो है तांडव किया गया, इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। और इसलिए वो जो है ना, अभी वो कहावत होता है ना, क्या बिल्ली नोचो वाला हाल हो गया है। वो लोग जो है एकदम अभी मुखड़ा गए हैं, क्योंकि जिस तरह का झारखंड प्रदेश में हमारे झारखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जिस तरह का काम हो रहा है, पूरे आपका ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक एक एक गरीब का, एक एक किसान का, एक एक नौजवान का, एक एक माता बहने का जिस तरह का काम हो रहा है, उससे जो है वो लोग अब जो है निश्चित रूप से मैंने जिस तरह का उनका जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है भाजपा निश्चित रूप से मुद्दा विहीन हो चुका है। कल जो प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, हमारे कुछ कार्यकर्ता 10-15 मंडल अध्यक्ष जो थे, 12 मंडल अध्यक्ष थे, उनको हमने भेजा मेमोरेंडम लेके अब वीडियो को देने के लिए। लेकिन उस टाइम एक पार्टी के नेता जो सत्ता पार्टी के हैं, उन्होंने गेट बंद करवा दिया, 2 ताला मारवा दिया। तो जब मेरे कार्यकर्ता बोले भाई कि हमको मेमोरेंडम देना है, ज्ञापन देना है, लेकिन वो वहां से आपका जैसे को ई वाला जैसा होता है ना, आपका रंगबाजी जैसा, वैसे बात किया, जिसके चलते कार्यकर्ता उग्र हो गया। उसी के चलते थोड़ा सा गेट को ई किया है। गेट बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के महुआटाड़ थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बीती रात हाथी ने सो रहे एक मजदूर को कुचल डाला था। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाए थे और मुआवजे की मांग की थी। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और मुआवजा देने की बात कही। संदीप सिंडे ने बताया कि टीम वहां पहुंच गई है और जो मजदूर हैं उनको उचित मुआवजा भी दे दिया गया है। जंगली हाथी ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश न करे, इसे लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं। आज सुबह ये सूचना मिली है कि चोरगावा बीट जो गोमिया रेंज में बोकारो डिवीज़न में आता है, वहाँ पे
हाथी के झुंड के आ जाने की वजह से एक व्यक्ति की दुखद मौत हुई है और इस स्थल पर हमारे जो वन विभाग के प्रतिनिधि हैं वो पहुंच गए हैं। वहां पे उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया और जो मृतक के परिजन हैं उनको एक आंशिक मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे इस रेंज में अक्सर हाथियों का प्रभाव रहा है और हमारी टीम द्वारा भी पिछले हफ्ते से इस झुंड को वहाँ से सुरक्षित रीत्या दूसरे जंगल में पहुँचाने के प्रयास किया गया है। फिर भी ऐसी घटना इस जगह होना दुखद है। जो मृतक है उनके परिवारजनों से मिलकर हमारा जो स्टाफ है वो इस स्थिति का जायज़ा ले ही रहा है और जो उनकी बॉडी है वो अब पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। और ऐसी ही घटना फिर से इस रेंज में सब बीट में ना हो, इसके लिए और भी प्रयास कर एक और अधिक टीम को यहाँ पे लगाया जा रहा है ताकि ये हाथी का झुंड जाने तक और किसी भी व्यक्ति या फिर किसी प्रकार की हानि। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।